जो है वो एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो स्वामी जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? इनका जन्म हुआ है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था टंकारा। ये टंकारा पड़ता है जस्ट मोरवी या मोरबी के पास में। ये मोरबी वही है जहां पर पिछले साल पुल वाला जो हिस्सा हुआ था, वो जो एक जो पुल गिर गया था, याद है ना अपने को? उसमें कुछ लोग जो है वो, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। हाँ, वो जो हैंगिंग ब्रिज था, क्योंकि वो लोग ऊपर जाए, उन्होंने उसको इतना ज्यादा झूला दिया कि वो गिर ही गया। ये टंकारा मोरबी, उससे पहले भी मोरबी में, हालांकि बहुत सालों पहले, मेरे भी कोई याद नहीं है, केवल किताबों में पढ़ा हुआ है, वहां पे ऐसे कैसे कोई एक बड़ा बड़ा सा डैम था, वो भी गिर गया था, उसमें पता नहीं कितने ही लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये। तो खैर, इनका जो है वो जन्म स्थान है टंकारा। कहाँ पे है? टंकारा। और ये मोरबी के जस्ट पास में है, इसलिए कई बार इनका जन्म स्थान टंकारा भी लिखा हुआ मिलता है, कई बार जो है वो मोरबी भी लिखा हुआ मिलता है। स्थान है गुजरात। स्थान क्या है? गुजरात। इनका परिवार भी आस्तिक परिवार था। पहले के जमाने में अधिकतर परिवार जो है वो कैसे होते थे? आस्तिक ही होते थे। और इसलिए इनका बचपन का नाम रखा था घर वालों ने मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। उसके बाद में इनके घर पे एक दिन कोई भी पूजा चल रही थी, पूजा चलते चलते घर वालों ने इनसे कहा कि तू यहीं पर बैठे हुए ध्यान रखना, मूर्ति का ध्यान ध्यान रखना। और ये बैठे बैठे मूर्ति का ध्यान रख रहे थे। इनको एकदम से नींद आ गई। नींद आ गई तो इन्हें, ये एकदम से नींद से हड़बड़ा कर उठे। तब इन्होंने देखा एक चूहा भगवान की मूर्ति के ऊपर घूम रहा है, और वो जो भगवान की मूर्ति के आगे प्रसाद रख के, मतलब सब जो भी रख रही है, उसको खा रहा है, और कभी इधर से उधर भाग रहा है। तो इनका एकदम से मूड स्विंग हो गया। इन्होंने कहा, ये कैसे भगवान, जो अपनी खुद की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए क्या है, बैठे हैं। इसलिए इन्होंने हाथों हाथ ही जो है वो, मतलब आए, घर वालों से बात की। घर वालों ने कहा, ऐसा नहीं होता है, भगवान बहुत बड़ा होता है, वो ऐसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान ध्यान रखता नहीं है। ठीक है, ऐसे तो कल को कहेंगे भगवान की मृत्यु कैसे होती है? वह भी नियम से, और जो है वो मतलब सब रित से जुड़े हुए होते हैं। रित से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तब मतलब, लेकिन फिर भी इनका मूड चेंज हुआ ही नहीं, और ये बड़े हुए। तब ये घर वालों की परमिशन लेकर गए और संन्यास स्वीकार कर लिया। और मतलब साहब, इनके गुरु थे, उनका नाम था पूर्णानंद जी। ठीक है, ये मतलब पूर्णानंद जी के पास में रहे। ये पूर्णिमा, ये जो पूर्णानंद जी है, इन्होंने इनका नाम चेंज करके मूल शंकर से रखा दयानंद सरस्वती। ये यहां पर रहे। पूर्णानंद जी अच्छे गुरु थे, इसलिए पूर्णानंद जी को थोड़े टाइम में ही समझ में आ गया। इसलिए पूर्णानंद जी ने एक दिन दयानंद सरस्वती को बुलाया और कहा कि दयानंद सरस्वती, जो मेरे पास जितना नॉलेज था, जितना तुम्हें सिखाना था, इतना मैंने सिखा लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा शार्प हो। इसलिए तुम्हें एक काम करना चाहिए। तुम मेरा कहना मानो, तुम यहां से मथुरा जाओ। दयानंद सरस्वती का, पर मैं गुरु जी यहाँ पे सही हूँ। उन्होंने कहा, तो यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे जितना भी आपको सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया। वहां पे जाओ। एक, आपको वहां पे एक गुरु जी मिलेंगे जिनका नाम है विरजानंद जी। ठीक है, ये विरजानंद जी है, बहुत ही बुजुर्ग है, इसलिए इनको कुछ लोग वृद्धानंद जी भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही खड़ूस है, बहुत ज्यादा लोगों को मारते पीटते हैं, इसलिए कई बार लोग इसको डोकरा बाबा, बुड्ढा बाबा, बुड्ढन बाबा ये भी कहते हैं। और ये जन्म से अंधे हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा, साहब जो जन्म से अंधे हैं वो तो मुझे पढ़ाएंगे ही क्या? इस बात पर पूर्णानंद जी ने कहा कि देख, पढ़ाने के लिए जन्म से अंधा होना या अपाहिज होना ये कोई बात नहीं है। यदि किसी के पास नॉलेज है तो है। अब वो अंधा है, इस कारण से अपन उसको रिजेक्ट करेंगे नहीं। इसलिए तुम जाओ, और ध्यान रखना बहुत ही खड़ूस है। हो सकता है तुम्हारे साथ हाथापाई भी करे, तुम्हें पीटे। ठीक है, हो सकता है तुमसे कुछ भी बात कर सकते हैं वो। इसलिए वो इतने ज्यादा मतलब खड़ूस है कि मतलब मथुरा के अंदर उनको इनके इस नाम से कोई मतलब है ना, जानता भी नहीं है। सब उसको खड़ूस बाबा, बुड्ढन बाबा कहते हैं, कि सब मुल्ला साहब बूढ़ा वाला बाबा। दयानंद सरस्वती वास्तव में आए, और उन्होंने मथुरा के अंदर घूम फिर कर पूछना स्टार्ट किया कि सब विरजानंद जी का आश्रम कहाँ पर है, विरजानंद जी का आश्रम कहाँ पर है। किसी ने एड्रेस बताया भी नहीं। फिर उन्होंने थक हार कर कहा कि यार, मैं मतलब देखो, वो है ना मेरे गुरुजी बनने वाले हैं, इसलिए मैं तो कम से कम उनका सम्मान करूं, सम्मान से उनका नाम लूं। लेकिन फिर भी करूं क्या, मजबूरी ये है कि कोई भी उनको विरजानंद जी के नाम से जानता नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बुड्ढन बाबा कहाँ पे मिलेगा? लोगों ने कहा, अच्छा बुड्ढन बाबा को ढूंढ रहा है क्या? तो यार पहले बोलता। बुड्ढन बाबा अभी यहाँ पर जो वो लकड़ी लेके किसी को मार रहा था। उन्होंने कहा, लकड़ी लेके मार रहे थे? वो तो साहब वो तो अंधे हैं। कहे, अंधा क्या है, गली गली जानता है। ठीक है, गलियों में घूमता रहता है, लोग यूं सांस लेते ही तो लकड़ी आती है उसकी, और वो मारता है लोगों को। कि उसके पास पढ़ने आए हो? दयानंद सरस्वती ने कहा, हाँ हाँ जी, उनके पास पढ़ने आए हो। अरे कि वो यार पढ़ेगा कम और मारेगा क्या है?
ज्यादा पढ़ाएगा तो कम और पीटेगा ज्यादा। उन्होंने कहा जो भी है, खैर आप बताएं एड्रेस। इस बात पर वो गए, विरजानंद जी, वृद्धानंद जी या फिर बुड्ढन बाबा से मिले। इनसे कहा कि सर प्लीज आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे अपना शिष्य बना दो। उन्होंने कहा अच्छा, कोई गुरु गुरु नहीं है, भग यहां से। उन्होंने कहा गुरु जी बहुत दूर से आया हूँ, गुजरात से आया हूँ। उन्होंने कहा गुजरात से आए हो, केरल से आए हो, मुझे से मिला ना, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, निकले यहां से। उन्होंने कहा गुरु जी प्लीज। उन्होंने कहा ना कि सर मेरे को एक्चुअली पूर्णानंद जी ने भेजा है। इन्होंने कहा अच्छा, पूर्णानंद ने भेजा है क्या तेरे को? कि हाँ, मैं एक्चुअली पूर्णानंद जी का शिष्य हूँ, पूर्णानंद जी के पास में मैंने बहुत ज्यादा सीख लिया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर आया हूँ। तब इन्होंने कहा, बुड्ढन बाबा ने कहा, बुड्ढन बाबा वास्तव में खड़ूस थे। अच्छा तो पूर्णानंद का शिष्य है, पूर्णानंद बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया है। उसने तेरे को है ना क्या क्या सिखाया? तो उन्होंने कहा सब, उन्होंने मेरे को जो भी सिखाया सब मेरे स्पाइरल में लिखे हुए हैं, मेरे पास पूरी पूरी किताबें हैं। तो कहा कि ये जो तेरे पास सारे स्पाइरल किताबें तेरे पास ही है? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी मेरे पास में ही है। इसका तूने रिवीजन कर रखा है? उन्होंने कहा गुरुजी कई बार कर रखा है। एक काम कर, किताबों वाली पोटली बाहर निकाल, सामने यमुना नदी बह रही है, उसमें फेंक के आ जा। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी गुरु ये कहे कि तेरे अब तक के जितने नोट्स है फेंक के आ जा, स्टूडेंट की सांस चढ़ जाती है। उन्होंने क्या बात कर रहे हो, फेंक के आ चुपचाप। और वो गए और जाके जो है वो सब कुछ फेंक के आ गए। और जैसे ही फेंक के आए, वापस आए, अब बता तेरे को क्या क्या आता है ना, वेदों में क्या क्या आता है? उन्होंने कहा गुरु जी यही आता है कि तू अभी तक पोटली फेंक के नहीं आया रे। दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं गुरु जी मैं पोटली फेंक के आ गया, वो वाली पोटली नहीं, ये जो तेरे है ना दिमाग में ज्ञान की पोटली है ना, उसको भी फेंक के आ। एक काम कर, डुबकी लगा गए साथ। तब वो दयानंद सरस्वती ने मन ही मन सोचा कि सही कहते हैं लोग, ठीक है। बुड्ढन बाबा है खड़ूस है, बुड्ढन बाबा यार क्या है ये, पूरी साथ लगा के ना डुबकी जा। दयानंद सरस्वती गए, उन्होंने कहा यार पूर्णानंद जी ने भेजा है तो कुछ तो सोच के ही भेजा होगा। वो गए सात बार वहां पे जो है वो डुबकी लगा कर आए। और जो है ना वापस विरजानंद या वरदानंद ने पूछा अब बता तेरे को क्या क्या आता है? उन्होंने कहा सब कुछ नहीं आता है मेरे को, कोरा कागज हूं। कोरा क्या है? कागज हूं, पक्का कुछ नहीं आता है? उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं आता है। चल फिर भी थोड़ा बहुत कचरा वचरा जमा हुआ होगा, एक बार और कर डुबकी लगा के आ जा। वापस आए, फिर उनको इन्होंने विरजानंद जी ने या फिर वरदानंद जी ने वेदों का ज्ञान दिया। वेदों का क्या दिया था इनको? ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान दिया, तब उसके बाद में उनको पता लगा, दयानंद सरस्वती को वास्तव में पूर्णानंद जी ने उनको इनके पास में क्यों क्यों भेजा, क्योंकि ये वाकई में सबसे योग्य टीचर थे। सबसे योग्य क्या थे? टीचर थे। इस बात पर विरजानंद जी कहते हैं कि मैं जब छोटा था, मैंने जब वेद पढ़े, तब मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों को वेदों के बारे में बताऊं, सिखाऊं। इसलिए जितना संभव था उतनी मैंने यात्राएं की। लेकिन मैं अंधा था यार, अंधे व्यक्ति के लिए ये दुनिया बहुत ज्यादा अनजान होती है, इसलिए मैं है ना ज्यादा सफल हो नहीं पाया। इसलिए मैं तुझसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। तब उन्होंने कहा सर बताए गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको? कि मैंने तुझसे मांग तो ली, मैंने यही तो कहा है कि मैं जब तुझे देखता हूं तो है ना तुझ में अपने आप को देखता हूं। इसलिए जा, पूरे भारत की यात्रा कर और सब जगह वेदों की शिक्षाओं को क्या क्या करो, जो है वो फैलाओ। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात पर ये जो है वो निकले और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कालांतर में आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है, ये कुछ नाम है जो आप पढ़ लेना, इनके बारे में लिखेंगे अपन कल। ठीक है, थैंक यू।